तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे हो गए। तो मैं आपका वेलकम करता हूं वीएमएस एजुकेशन में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके जितने भी हमारे टॉपिक्स थे लगभग लगभग हम सारे कवर कर चुके हैं, है ना। पाइथागोरस बेस्ड थ्योरम क्वेश्चंस और टेबल के ऊपर और आइडेंटिटीज के ऊपर। तो आज क्या होने वाला है, आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं अभी तक उनके सबके कंबाइन क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे सबसे पहले जाके तो वो वीडियो देखें, अदरवाइज आज के क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे। और वीडियो देखने के बाद ये वाले क्वेश्चन शुरू करें, 100% सारे क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे, आप मेरे से पहले क्वेश्चन लगा लोगे। तो स्टार्ट करें, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, क्या है, गिवन दैट sin थीटा इक्वल a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, है ना। तो पहले हमने यहीं से शुरुआत करी थी तो वापस से वहीं आ गए हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, sin थीटा इक्वल a अपॉन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, कैसे निकाला जाए, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन है हमारा sin थीटा इक्वल a अपॉन b। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, है ना। कैसे थी जरूरत, इधर देखो जरा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो ये हमारी किसकी टर्म होती है, साइन की। तो ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं पहले, लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। किस एंगल के लिए, थीटा। थीटा एंगल कहाँ मान लेते हैं हम, तो थीटा एंगल हम ले लेते हैं अपना यहाँ पे एंगल सी पे, ठीक है। आप सी की जगह ए पर भी ले सकते हो, डन, ओके। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला होता है हमारा हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाली होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गई हमारी एसी और हाइपोटेनियस हमारी, सॉरी, परपेंडिकुलर होगी हमारी ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लोगे, लेट ए बी इक्वल, ए के साथ एक्स मान लो या फिर कोई कांस्टेंट के मान लो, ठीक है। एक्स और के दोनों ही कांस्टेंट है तो के मान लेते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही एंड एसी की वैल्यू वो भी कितना, बी के। अब क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज हमें क्या चाहिए, अपना बेस चाहिए, उसी के बाद हम टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है हमारे पास, क्या चाहिए हमें, बेस। तो अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, वी कैट या वी हैव, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर और प्लस बेस है हमारा सर बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, चलो। तो एसी की वैल्यू देखो जरा, वहां पे क्या है, एसी क्या आया था हमारा, लेट किया था ना हमने एसी बी के, तो बी के का स्क्वायर, ओके, इक्वल ए बी क्या है, सर ए बी है हमारा पी यानी कि ए, तो क्या लेट किया था हमने ए के का स्क्वायर इक्वल, सॉरी प्लस बी सी हमें निकालना है, बी सी का स्क्वायर। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो सीधा करके लिख लेते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल बी का के का होल स्क्वायर माइनस ए के का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके डन। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ से क्या ले लो, कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा हमारा, रूट, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, रूट के स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो के ऊपर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, के रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पता है ना कैसा हुआ, रूट के अंदर अगर ए बी है हमारा तो हम दोनों का रूट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब के स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। डन। चलिए, तो अब हमारे पास यहाँ से बेस भी आ गया, अपना बीसी की वैल्यू आ गई। डन। तो हमें क्या निकालना है, अपना टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी अपॉन बेस क्या है हमारे पास, बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी कितना आया था देखो यहाँ पे, ए बी कितना है, ए की, और बेस हमने जस्ट अभी निकाला है के रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के से के कैंसिल, यानी ए अपॉन रूट, ऑप्शन देखो मैच हो रहा है कोई, ऑप्शन ऑप्शन ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन डी। क्लियर। सिंपल क्या करना है, साइन थीटा इक्वल ए अपॉन दिया है, देखो वो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस बेस क्या है, दो चीजें गिवन है, तीसरी को निकालो और अपने टेन थीटा इक्वल जो भी होता है हमारा उसमें पुट कर दो वैल्यू सिर्फ। इनफ, समझ में आया। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया रे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रीवियस वीडियो देखिए सबसे पहले, उसके बाद इधर आइए, क्वेश्चन 100% समझ में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वापस से एक और क्वेश्चन आ गया, क्या है, 4 tan थीटा इक्वल 3, तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। सबसे पहला वाला काम क्या है, इसी को उठा के लेके चलो, सॉल्यूशन 4 tan थीटा इक्वल 3। tan थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आई, 3/4। इसके बाद क्या होता है, ये हमारा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बनाओ सर, ट्राइंगल। ओके, बना लीजिए जी, एक राइट ट्राइंगल ए बी सी। थीटा एंगल कहाँ लें, बी पे, ए पे या सी पे, किसी पे भी ले सकते हो, सी पे लेके चलते हैं हम अपना थीटा एंगल। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हुई हमारी, एंगल के सामने वाला, यानी कि ए बी अपॉन बेस बी सी। तो सबसे पहला काम लेट कर लीजिए, लेट ए बी की वैल्यू 3 के साथ कांस्टेंट के एंड बी सी की वैल्यू 4 के, जहां पर के क्या है, कोई के इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ए बी है, बी सी है, क्या निकालिए सबसे पहले अपना हाइपोटेन्यूज ए सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर, राइट ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तीसरा निकालना होता है तो किस पे जाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए जी, इतना तो आप समझ ही चुके हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारा, निकालना है सर एसी। ओके, परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, एसी तो हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। ए बी की वैल्यू 3 के, 3 के का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 4 के, तो कितना आ जाएगा, 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर है इधर, और स्क्वायर उधर जाके किसमें बन जाएगा हमारा, रूट में, ठीक है। 25 के स्क्वायर तो करेंगे तो क्या जाएगा, ये 5 के, ये निकल के आ गया हमारा एसी। तीनों चीजें पता लग गई, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। किसकी वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 के, अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अभी अभी तो निकाला था 5 के से के कैंसिल, 3/5
आ गया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखते रहो जल्दी, सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे। ठीक है, साइन थीटा आ गया। अब क्या बचा हमारा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? बेस यानी बीसी। बीसी कितना है? 4 के। और हाइपोटेनियस अभी निकाला था 5 के। के से के कैंसिल, यानी वैल्यू आ गई हमारी उधर जा रहे 4/5। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया। इतना सिंपल। अब दोनों वैल्यू उठा के कहां पुट कर दो? मारो फेंक के इसको। डरते हो क्या आप लोग? तो क्या है हमारे पास? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा 4/5। तो 4 × 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है हमारा? 4/5। मेन अपॉन यही चीजें रहेंगी यहाँ भी, बस साइन हो जाएगा हमारा यहाँ प्लस। ठीक है, ओके। 4 3 जा 12/5 माइनस 4/5। यहाँ पर भी 12/5 प्लस 4/5। इनका एलसीएम कितना आएगा? 5 आ गया, यानी 12 माइनस 4। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 प्लस 4/5। 12 में 4 गए 8/5 मेन अपॉन 12 प्लस 4 16/5। 5 से 5 कैंसिल, यानी 8/16। ये आ गया हमारा 1/2। सिंपल है, निकल के आ गया। देखो यही इन क्वेश्चनों में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना इस टाइप के, सब में यही करना होता है ना? क्या कि दो चीजें गिवन होंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तीसरा निकालो, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा जो भी पूछा है वो सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज रखो, पुट करो, सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1/2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हो, ये क्या है? √3 tan θ = 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² थीटा माइनस cos² थीटा। देखिए जी, तो ये आता अभी कलर। अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। अच्छा, दो तरीके हैं, कौन कौन से? देखो तो फिर सॉल्यूशन। एक तो है √3 tan θ = 1। ठीक है, ओके सर। tan θ = 1/√3। एक तरीका तो वही है कि ये क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल बनाओ, चीजें निकालो। दूसरा तरीका क्या है? tan θ में देखो वैल्यू किसकी होती है? साइन, ओ सॉरी, tan 30 की या tan 60 की? याद है tan 30 क्या होता है? अब tan 30 नहीं पता सर क्या होता है, अब ये कैसे निकालें? इसके लिए बताया था ना, sin 30/cos 30। sin 30 क्या होता है? 1/2। cos 30 क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3। आ गया, सिंपल। तो ये हमारा किसका वैल्यू है? tan थीटा इक्वल, इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो। कितना आसान है। ऐसी सिचुएशन सब में नहीं बनती, बट अगर किसी में बन जाए और एमसीक्यू का क्वेश्चन हो तो लगा के दो। ठीक है, तो देखो sin² थीटा माइनस cos² थीटा। तो sin² 30 माइनस cos²30। sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू भी याद नहीं होती तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है। प्ले लिस्ट में जाओ, शॉर्ट ट्रिक में जाओ, ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक में जाके देखो, बड़े प्यार से याद हो जाएगी। ओके सर, मान लिया आपकी बात। 1/4 माइनस 3/4, एल्सियम कितना आ गया? 4, यानी 1 माइनस 3, यानी -2/4, यानी कि सर ये आ गया हमारा आंसर 1/2 माइनस। कितना आसान क्वेश्चन बन गया, यानी जहां 2 पेज जाने थे वहां जल्दी से सॉल्यूशन आ गया, और एमसीक्यू में हो तो फटाक से आंसर आ जाएगा। क्लियर? दिक्कत हो पुराने मेथड पे चले जाओ, उससे कर लो, टेंशन नहीं लेनी, बिंदास रहो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, एक और क्वेश्चन आ गया। क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बोर्ड में आया हुआ है जी ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो सर हार्ड भी होगा। अब ऐसा किसने कहा इंपॉर्टेंट है तो हार्ड होगा? इजी भी हो सकता है। कैसे? देखो, इजी बनाने तो काम है हमारा, है ना? टफ से टफ क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जाए। तो हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, है ना? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सभी वंश को पढ़ा रहा था मैं कल, वो कहता है भैया अभी तक तो चीजें आ रही थी, साइन थीटा इक्वल 4/3, मैं अपना आराम से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दे रहा था। अब ये पता नहीं आपने क्या दे दिया, दोनों ही चीजें दे दी, मुझसे तो नहीं हो रहा है। तो रिलैक्स, थोड़ा सोचो क्या कर सकते हैं। साइन थीटा माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कॉस थीटा। ठीक है, इसको अपॉन में लिया तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इक्वल में क्या आएगा। अब ये मत कहना सर यहाँ 0 और यहाँ 1, ऐसा क्यों? ये माइनस से प्लस में गया है, 0 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ से इसको लाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि प्लस में इधर आके माइनस में आएगा, उस कंडीशन में 0 बचता है। और कॉस को अगर हम मल्टीप्लाई के पर्पज से देखें तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, उस कंडीशन में यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि वापस लेके जाओगे, देखो कॉस थीटा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वापस कॉस थीटा जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज आपने यहाँ 0 रख दिया तो वापस लेके जाओगे तो 0 बन जाएगा। तो याद रखो, टिट फॉर टैट की कहानी है यहाँ पे, है ना? चलिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से भी करने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके? एक तो वही जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, या फिर tan थीटा इक्वल 1 है तो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, है ना? tan 45 की, सॉरी, यहाँ देखो, tan थीटा इक्वल tan 45 की, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो 45, साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी। देखो 1/√2, 1/√2 कितना आएगा, 1/2, उसको वापस से करेंगे तो 1/2 यानी 1/4। ठीक है ना, इधर देख लो, √2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा हमारा, 4 बार। इन दोनों से क्या आएगा 2, इन दोनों से क्या आएगा 2, यानी 2 2 जा 4, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 4 एलसीएम, 1 प्लस 1 यानी 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया आंसर सर 1/2। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन किए पूरे मेथड पे अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, वैल्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइपोलर सरफेस का यूज होना है। ठीक है, बाकी दो क्वेश्चन किए, कहीं ऐसी सिचुएशन बन जाए तो जल्दी से एंगल निकालो, पुट कर दो और आंसर लेके आ जाओ, ज्यादा लंबा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, लेकिन ऐसी जो सिचुएशन बनेगी ना आपकी, मोस्टली एमसीक्यू में बनने वाली है। ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर ये कंडीशन आपको वहां पर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर एमसीक्यू में ऐसा कुछ मिल रहा है कि हमें इक्वल में वो वैल्यू मिल रही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है, तो जल्दी से वहां से थीटा एंगल की वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट कर दो अपना आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, साइन ए इक्वल 3/4 सेकेंड 10। अब यहाँ पर जो अभी प्रीवियस दो कंडीशन में हमने अप्लाई की थी कंडीशन, वो यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि 3/4 साइन में किसी की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसको हमें अपने उसी प्रोसेस से करना पड़ेगा जिससे कि हमने अपने पहले दो क्वेश्चन किए थे। करें तो चलो करते हैं, कलर चेंज करते हैं इस बार। तो साइन ए इक्वल है 3/4, तो देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, लेट आ राइट ट्रायंगल ABC। ठीक है, ओके,
तो हमारे पास क्या है, साइन ए इक्वल 3/4। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ए बी सी, एंगल बी पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या होगा और बेस क्या होगा। क्या बताया था, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मोस्टली बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर कोई एंगल थीटा नहीं दिया, क्या आप एंगल सी को थीटा मान लो। यहाँ पर हमारा साइन ए है, तो ए के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये क्या बचा हमारा, बेस। यहाँ गलती कर देते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन हमने कराया, ठीक है। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है इस बार हमारा, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी, एसी। ये नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होती। इसके बाद काम क्या है, लेट कीजिए बीसी को 3K एंड एसी कितना 4K, जहां पे K क्या है हमारा, कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट। तो राइट ट्रायंगल है, दो चीजें हैं, तीसरा निकालना है, किसका यूज होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझदार हो गए आप हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, डन। तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, एसी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास एसी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, ए बी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो एसी की वैल्यू कितनी है, एसी हमारे पास है 4, एसी 4K का स्क्वायर इक्वल बीसी कितना है, बीसी की वैल्यू कितनी रेड की थी, 3K, और ये हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है। तो 4K का स्क्वायर कितना होगा, 16K स्क्वायर इक्वल 9K स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक है। 16 माइनस 9, ओके, ठीक है। ये कितना आ गया, 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट, यानी √7, और के कहाँ जाएगा हमारा, बाहर, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया हमारा, √7K। किसकी वैल्यू निकालो, सेकेंड 10, बहुत आसान है। फर्स्ट 10A की वैल्यू, 10A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, हर हर शंभू। तो 10 कहाँ आता है, साइन कॉस 10 P अपॉन बी, P अपॉन बी। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है इस बार हमारा, AB। अब जल्दी जल्दी देख लो, BC की वैल्यू कितनी है, 3K, और AB की वैल्यू जस्ट निकाली है √7K, √7K, K से K कैंसिल, यानी 3/√7, ठीक है। क्या बचा, सेक, सेक क्या होता है हमारा, सेक कहाँ पे आएगा, साइन कॉस 10 कॉट सेक, ये आ गया सेक, यहाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AC, AC की वैल्यू कितनी है, 4K अपॉन बेस, बेस क्या है AB, AB कितना निकाला था, √7K, K से K कैंसिल, यानी 4 अपॉन, इधर आ जा भी, √7। मार्ग में रोड़ा बनना है बार बार, है ना, सिंपल, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई डाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। अब आ गया जी आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन, क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan थीटा। सॉल्व करने का तरीका सिंपल, वही पहले वाला ही है, साइन कॉस में तोड़ते रहो, आंसर करके आएगा। तो चलो बिना देरी किए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा भी होता है, वो कर लो, या फिर साइन कॉस में तोड़ लो। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीजें कैसे होती हैं, इसके लिए पहले पिछली वाली वीडियो देखिए, जब जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है, कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जाएगा इनके पास, सॉरी ऊपर जाएगा ना, ये जाएगा यहाँ और 1 जाएगा इसके पास, तो कितना आ जाएगा, एक लाइन शॉर्ट करते हैं पहले, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद लेके जाएंगे, ठीक है, इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो कितनी होती है हमारी 1, ठीक है। इसके बाद देखो 1 इंटू कॉस थीटा, और इसके पास क्या आएगा, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है ना, टी की वैल्यू कहाँ जाती है, ए के पास, इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए एक कॉस से ये कैंसिल, साइन से ये साइन कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास एक साइन थीटा और नीचे बचा हमारे पास, और साइन अपॉन कॉस कितना होता है हमारा tan थीटा। सिंपल, सिंपली क्या करो, इनको साइन कॉस में तोड़ो, एलसीएम, और ये लेके जाओ। ये समझ में आया कैसे लेके गए थे, ए अपॉन बी मेन अपॉन सी अपॉन डी, डी जाएगा ए के पास और सी बी के पास, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और 1 इनके पास, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एंगल्स के ऊपर, 3 tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस cosec 30 माइनस tan 45 अपॉन cot स्क्वायर 45। अब इसको करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता हो चाहिए, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, बस साइन और कॉस की वैल्यू पता हो, उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में करेंगे, सिर्फ हम मान के चलते हैं हमारे पास साइन और कॉस की पता है, बाकी की आपको याद है। तो देखो कैसे कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। हाँ। ये पेपर भी बोर्ड में आया था 2016 में, ठीक है। क्या हो गया रे बाबा, कलर चलो रेडी रखते हैं, ठीक है। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, तो देखो सॉल्यूशन, 3 tan स्क्वायर 30, 3 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है वैसे हमारी 1 अपॉन रूट 3, निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, tan 30 को किस में तोड़ते हैं हम, sin 30 अपॉन cos 30, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 30 होता है हमारा 1 अपॉन 2, और ये रूट 3 अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 1 अपॉन, तो रख दो वैल्यू यहाँ पे, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3, ठीक है। कैसे निकालेंगे, sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 रूट 3 अपॉन 2, cos 60 1 अपॉन 2, ये यहाँ जाएगा 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा ओनली रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस cos 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, sin 30, तो 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी सिर्फ 2 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, उसी से निकाल सकते हो sin 45 अपॉन cos 45, देख लो नहीं आ रहा तो क्या होती है वैल्यू इसकी 1 अपॉन रूट 2, और इसकी वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन रूट 2, दोनों कैंसिल आउट, क्या आ गया डन, ओके। अपॉन cot 4 स्क्वायर 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, जो tan 45 होता है वही cot 45 होता है, ठीक है, ओके। तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 3, और प्लस 2 में से बन गए 1 अपॉन में 1, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1 प्लस, क्या समस्या है बताओ, इस क्वेश्चन में क्या समस्या है, अगर आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए, टेबल भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए, चलो छोड़ो वो भी डिस्काउंट दिया है सर, टेबल पूरी छुड़वा दी, साइन कॉस की वैल्यू भी छुड़वा रहे हो, अब
तो साइन की वैल्यू भी याद रखने की ट्रिक है और वो हमारे शॉर्ट्स में है, तो वहां जाके देखो, यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, ठीक है। यानी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी, सबके निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स उपलब्ध है, ठीक है। और ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, एक बार कर लो दोबारा भूलोगे नहीं, ये नहीं बार में भूल जाएंगे, तो बोलने वाले नहीं हो। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तरीका वही है सेम, LHS उठाओ, साइन कोस में तोड़ो, फोड़ो, जोड़ो, घटाओ, डिवाइड करो, जो कर सकते हो करो, RHS निकल के आए। ऐसा नहीं जबरदस्ती करना है, जो दिखे। तो क्या दिख रहा है? चलो देखते हैं। LHS लो, तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, हमें नहीं पता। हाँ, मेरा बोर्ड मत तोड़ देना, आए बड़े तोड़ने वाले, है ना। तोड़ फोड़ के मामले में दिमाग बहुत चलता है, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। चलो, तो साइन कॉस में तोड़े, इसमें तोड़ने को कहा है मैंने। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम एलसीएम नजर आ रहा है, कर दो ऊपर एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? सर नीचे भी नजर आ रहा है, तो भैया कर दो ना, क्या सोच रहे हो? मैंने क्या बोला है, जो दिख रहा है वही करना है, आंख मीच के नहीं चलना। अब क्या नजर आ रहा है? सर इसकी वैल्यू 1 नजर आ रही है, तो ले लो भाई, क्या आफत है, किसी ने रोका थोड़ी आपको। करना भैया जो नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी उठा के बेफालतू का कर गए हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कौन सा प्रोसेस सर? ए अपॉन बी, मेन अपॉन सी अपॉन डी। कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ जाएगा? अपने बड़े भैया के पास। हाँ, आपकी बनती है अपने बड़े भैया से? बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। मेरी तो बनती है भाई, आप लोग देखो। हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आ गया नहीं आ गया बताओ? RHS आ गया नहीं आ गई? LHS को लेके चलो, RHS को ढूंढ लो, यही हमारा सफर है, यहां से शुरू और यहाँ पे खत्म। चलिए अगले सफर की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, ज्यादा भी अच्छा नहीं है अभी, अच्छा तो है वैसे, अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छा है, और फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इससे खतरनाक भी कोई नहीं है। अभी तक तो हमारा tan cot sec cosec आ रहे थे, तोड़ते रहो काम होता रहेगा, लेकिन अब क्या किया जाए, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं सर। तो आपको ना ऊपर फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, किसका फॉर्मूला? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ये फॉर्मूला याद है? नहीं याद? इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, हर फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए भी वीडियो है, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। फॉर्मूला देख लीजिए आप डायरेक्ट, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है? बाहर होता है प्लस ए प्लस बी, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। प्लस वाला है तो बाहर प्लस और अंदर माइनस। अच्छा, अगर माइनस वाला है तो बाहर माइनस और अंदर प्लस, ठीक है। अप्लाई कर दो भी बस, ज्यादा क्या सोचना। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए प्लस बी, ए की वैल्यू है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसे इधर की साइड में क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी पहले कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ज़्यादा बड़ा कर दिया है ना, अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट। क्या बचा?
बचा क्या सर? सबसे पहले तो हमें ये दिख गया कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो लिख दो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उधर भी यही है, प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 1 प्लस 1 यानी, तो है ना कितना इजी क्वेश्चन, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सिर्फ, है ना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और बड़े ही प्यार से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है भाई, यकीनन बहुत आसान है। आप स्टार्ट तो करो, पहले वीडियो पर जाओ, वहां से देखते हुआ करो, उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसमें डाउट्स है, समस्या है, तो उसे बताओ, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक या कोई इजी तरीका आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो दबा दो। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, आपको तो मिल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। तो ये तो आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सीधा वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 1/2, साइन 30 1/2, तो 3/4 प्लस 1/4 यानी ये कितना आ जाएगा 4/4, सिंपल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी सा हो गया रे बाबा। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या है, ए की वैल्यू है 45, तो वेरीफाई करो ये। ठीक है, तो चलो लेके चलते हैं इसको, साइन 2a इक्वल 2 साइन ए इंटू कॉस ए। वैसे आपको बता दूं मैं, ये फॉर्मूला होता है जो क्लास 11th में आता है, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ए की वैल्यू कितना रखना है हमें 45, तो साइन 2 इंटू 45 इक्वल 2 साइन 45 माइनस कॉस 45, तो साइन 90 की वैल्यू ये हो जाएगा साइन 45 टू 90 इक्वल कॉस 45 1/√2, और जो साइन 45 होती है वही हमारी किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45 की, इंटू है, ठीक है, 1/√2, तो साइन 91 इक्वल 2 इंटू 1/√2 2 से 2 कैंसिल 1 इक्वल 1, यानी LHS RHS हो गया वेरीफाई, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है कि ए की वैल्यू 30 है और यहाँ पर पुट करो और निकालो चीजें। ठीक है, चलिए जी निकालते हैं ये भी, तो डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। ठीक है, साइन 2 इंटू 30 इक्वल 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो ये कितना हो गया साइन 60 इक्वल 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर, साइन 60 क्या होता है √3/2, यहाँ पर 2/√3 और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/3। अब नीचे क्या नजर आ रहा है आपको, एलसीएम, तो 2/√3/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो √3/2 इक्वल, तो 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3, ये इधर और ये इसके पास, तो 2 इंटू 3/√3 इंटू 4, क्लियर, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, अब √3 से 3 कट जाएगा कितनी बार, √3 बार, पता है ना कैसे कटा है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो ये कितना आ गया √3/2 इक्वल √3/2, यानी LHS इक्वल RHS। आ गया वापस से, सिंपल, समझ में आया यहाँ तक। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो वो बताइए, कोई भी क्वेश्चन बड़ा छोटा, ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, टेबल या पाइथागोरस थ्योरम बेस या कोई अन्य क्वेश्चन जिसमें भी समस्या है वो बताइए,
सॉल्व किया जाएगा, स्पेशल वीडियोस के लिए लेके आएंगे आपके नाम के साथ। अब अगला चैप्टर शुरू करना है, अब वो कौन सा करना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जो आपको टफ लगता है या जो इसमें भी आपको प्रॉब्लम है वही चैप्टर हम स्टार्ट करें।